हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एफएफ स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें टॉप जेके हम और इस एफएफ का नेम है हाउ कैन यू फॉरगिव माय प्रॉमिस। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक पूरे 2 इयर्स बाद साउथ कोरिया में वापस आया था। ऐसे तो जंगकुक की दिल नहीं था कि वो साउथ कोरिया को छोड़कर जाएगा, पर उसे अपनी वर्क करना था और इस वजह से उसे मजबूरन जाना पड़ा था। पर जंगकुक एक्साइटेड है कि कब वो उसके साथ मिल पाएगा, जिसके लिए जंगकुक बेसब्री से वेट कर रहा था। और जंगकुक जो अपने घर ना जाकर सीधा उसके साथ मिलने के लिए चला जाता है। और जंगकुक जो सीधा मिस्टर किम और मिसेस किम के घर में पहुंचने के बाद डोरबेल बजाने लगता है। तब मिसेस किम जो डोर को ओपन कर देता है और ओम जो अपने काम वॉइस में कहता है कैसे चाहिए। तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं हूँ कुकी, आप कैसे मुझे भूल सकते हैं, तांग कहाँ पर है। तब मिसेस किम जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है। वो 2 ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया था। तब मिसेस किम कहते हैं वो शायद अपनी रूम में बैठे बैठे गेम्स खेल रहा है, तुम जाओ और जाकर उसे चेक करो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और जल्दी से दौड़ते हुए जो ऊपर रूम में चला जाता है। और जब वहाँ पर जाता है तब वो तांग की हंसने की आवाज़ सुनता है। तब इसे सुनने के बाद जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फिर ओम जो सोले डोर को ओपन करता है। तब जंगकुक देखता है तांग किसी के साथ बातें कर रहा था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि तांग असल में किसके साथ बातें कर रहा है। फिर जंगकुक जो चुपचाप तांग की बातों को सुनने लगता है। तब तांग जो कॉल पर बातें कर रहा था और वो कॉल पर बातें करते हुए कहता है तुम कैसे जेलस फील कर सकते हो, तुम क्यों इस बारे में बातें कर रहे हो, देखो मैं तुम्हारे साथ शाम के टाइम पर मिलने के लिए आऊँगी और उसके बाद तुम जितना चाहे मुझे देख लेना और खुश हो जाओगे ना। अब आगे से ऐसे जेलस फील बिल्कुल भी मत करना, वो मेरी फ्रेंड है, तुम कैसे सब कुछ सोच सकते हो, तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है कि तंग बॉयफ्रेंड बना लिया है। और वो जो गुस्से से जाकर तंग के हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और उसे जो बहुत ज़ोर से दीवार की तरफ छोड़कर मारता है, जिस वजह से दीवार के साथ टकरा कर तभी टूट जाता है। तब तंग जो तुरंत बेड से उठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है ओ मिस्टर तुम्हें क्या कर रहे हो। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं क्या कर रही हो, मतलब तुम्हें क्या कर रहे थे। तब तंग कहते हैं पहले तो तुम यहाँ पर आए हो, और उसके बाद ही वो चुप हो जाता है क्योंकि उसे तभी जंगकुक के बारे में याद आने लगता है और कहता है जंगकुक तुम हो ना। तब जंगकुक चिल्ला कर कहता है यू डम, ऑब्वियसली मैं हूँ और तुम कैसे मुझे भूल सकते हो, मुझे बोलो। तब तंग जो स्माइल करते हुए जंगकुक को तुरंत हक कर लेता है और उसे टाइटली हक करते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है तो फिर तुम इसे कहना चाहते हो कि तुम मिस क्या हो, ये कौन सी मिस है, मुझे बोलो तुम यहाँ पर किसके साथ बातें कर रहे थे। तब तंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है और कहता है मेरी फ्रेंड था। तब जंगकुक चिल्ला कर कहता है वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं था, मैं अभी सुना हूँ तुम उसे अपने बॉयफ्रेंड कह रहे थे। तब तंग तुरंत जंगकुक की गुस्सा को देखकर कहता है नहीं, मैं उस तरह से नहीं कह रहा था, मैं उसे मेरी मेल फ्रेंड कहना चाहती थी, पर तुम जानते हो ना कि बॉय और फ्रेंड मिलकर मेल फ्रेंड ही तो आता है बाद में जाकर, मैं उस तरह से नहीं कहना चाहती थी। तब जंगकुक कहता है इंग्लिश की भी एक टाइमिंग होता है, कब क्या बोलना चाहिए तुम्हें नहीं जानते हो, तुम मुझसे सीधा सीधा बॉयफ्रेंड कह रहे थे तो फिर मैं और क्या समझूं। तब तंग कहते प्लीज़ उस तरह से मत लो, मैं उस तरह से नहीं कह रहा था, तुम गलत सोच रहे हो। तब जंगकुक कहता मैं गलत नहीं सोच रही हूँ, मुझे सच सच बोलो उस बॉय की नेम क्या है। तब तंग कहते वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, तुम क्यों गलत सोचते हो, देखो तुम आज ही आए हो, चलो एक साथ घूमते हैं। तब जंगकुक कहता है रियली तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। तब तंग कहता है ऑब्वियसली मैं जाना चाहती हूँ, मैं मेरी बेस्टी के साथ मिला हूँ। तब जंगकुक तंग को याद दिलाते हुए कहते हैं बेस्टी नहीं होने वाले हस्बैंड। तब ये सुनकर तंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जो तुरंत डरते हुए कहते हैं हाँ होने वाले हस्बैंड। तब जंगकुक इस बार खुद की गुस्सा को शांत करने की कोशिश करता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है जो भी हो, अब मैं दोबारा से ये सब कुछ नहीं देखना चाहती हूँ, मुझे नहीं देखना है कि तुम किसी के साथ इस तरह से बातें करो और बॉयफ्रेंड कहने की पहले 1000 बार सोच लेना। मैं इस बार उसे तुम्हारी फ्रेंड ही समझ रही हूँ, पर अगर दूसरी बार
मैं बॉयफ्रेंड नाम भी सुना तब याद रखना उसकी लाइफ मैं पूरी तरह से हेल बना दूंगी। तब तंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, पर वो तुरंत कहता है ओके डन, मैं कभी भी नहीं कहूँगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। तब जंगकुक कहता है मैं ही मानूंगी तुम अपनी प्रॉमिस को रखोगे, राइट। तब तंग फिर से हाँ कह देता है। फिर जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर नीचे की तरफ जाने लगता है। तब मिसेस किम जो तंग और जंगकुक को जाते हुए देखकर कहते हैं तुम दोनों कब तक लौटोगे। तब जंगकुक कहते हैं आज नहीं लौटेगा तंग, तंग मेरे साथ रुकेगा। तब मिसेस किम कहते हैं पर तब जंगकुक कहते हैं कुछ भी नहीं, अरे कहकर वो तंग को लेकर जल्दी से जो बाहर चला जाता है। तब तंग जो नर्वस फील कर रहा था कि वो पता नहीं अब अपने बॉयफ्रेंड को क्या आंसर करेगा। वो अब अगर जंगकुक के साथ जा रहा है तो फिर शायद जंगकुक का सच में उसे घर में भी वापस नहीं आने देगा, और उसकी फ़ोन भी टूट गया है तो फिर अब उसके साथ कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है। तंग इस वजह से बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था कि अब क्या होगा। फिर तंग जो जंगकुक के साथ पूरे दिन बिताता है और शाम के टाइम पर तंग जो सोचता है उसे जैसे भी करके उसके बॉयफ्रेंड के साथ बातें करना होगा। और तंग ने जैसा शायद उसके बॉयफ्रेंड को कहा था वो शायद रेस्टोरेंट में ही उसके लिए वेट कर रहा होगा। फिर तंग कहता है जंगकुक चलो ना रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। तब जंगकुक कहता है ठीक है चलो, और ये कहकर जंगकुक तंग को लेकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है जिस रेस्टोरेंट में तंग जाना चाहता था। वो लोग पहुंचने के बाद जंगकुक जो तंग को लेकर एक कॉर्नर की सीट पर बैठ जाता है और उसके बाद वो तंग को कहते कुछ ऑर्डर करो, मैं 1 मिनट में ही आ रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक अपनी कॉल पिक करने के लिए चला जाता है। तब तंग जो तुरंत अपनी सीट से उठकर आसपास देखने लगता है। तब वो देखता है उसके बॉयफ्रेंड जो दूसरी और एक कॉर्नर की सीट पर बैठा हुआ था। तब तंग तुरंत उसके पास जाता है। तब उसके बॉयफ्रेंड उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है तंग तुम फाइनली आ गए हो। तब तंग कहता है तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें एक बार कहा था मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे लेकर क्रेजी है और वो वापस आ गया है, तो फिर अब तुम्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा क्योंकि मैं अभी उसे समझा नहीं पा रही हूँ कि हम लोग एक साथ हैं, और तुम जानते भी नहीं हो वो इतनी ज़्यादा क्रेजी है कि मेरी पेरेंट्स से भी ज़्यादा उसके डर रहता है कि मुझे कुछ ना हो जाए। तो फिर प्लीज़ अब हम लोग एक साथ कुछ दिनों तक मिल नहीं पाएंगे, ना तो बातें कर पाएंगे क्योंकि मेरी फ़ोन ऑलरेडी टूट गया है, तो फिर हम लोग बाद में बातें करते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ से जाओ जल्दी से। तब ये सुनकर तंग के बॉयफ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं पर क्यों तुम मुझसे डरते हो, तुम्हारे सिर्फ फ्रेंड है, उसे कहो कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तब तंग कहते प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, वो अंडरवर्ल्ड में है। तब ये सुनकर तंग की फ्रेंड अपना इसको रोल करते हुए कहते मैं क्या नहीं करती हूँ। तब तंग कहते तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें कुछ भी हो जाए। तब तंग की फ्रेंड कहते हैं जिसमें तुम इतनी ज़्यादा बदल कैसे सकते हो, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ या तो तुम्हारी वो फ्रेंड ही इम्पोर्टेंट है। तब तंग कहते ऑब्वियसली तुम ही इम्पोर्टेंट हो। तब ये सुनकर उसके बॉयफ्रेंड जो स्माइल करता है और कहता है तो फिर उसके बारे में भूलो और चलो एक साथ हमारे डिनर को एंजॉय करते हैं। तब तंग उसे मना करने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता है। तब तंग कहता है प्लीज़ आज के लिए मान जाओ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं आगे जाकर उसे सब कुछ बोल दूँगी, वो आज ही आया है, मैं उसे आज नाराज़ करना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तब तंग के बॉयफ्रेंड कहते हैं तो फिर मुझे एक किस दो, उसके बाद मैं सच कह रही हूँ मैं यहाँ से चले जाऊँगी। तब ये सुनकर तंग जो और भी ज़्यादा घबरा जाता है पर वो सोली जो झुककर उसके बॉयफ्रेंड को किस करने के लिए रेडी था और अपना इसको बंद कर लेता है। तब तंग जो उसके बॉयफ्रेंड की लिप्स को टच करता है और सॉफ्टली उसे किस करने लगता है। उसके लिप्स को तंग जब टच करता है तब उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था क्योंकि उसकी सेकंड किस था। फर्स्ट किस बचपन में ही जंगकुक उससे ले लिया था और तंग को ये बात याद है, पर ये किस उससे भी ज़्यादा अमेजिंग था और तंग अपने स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील कर रहा था। तब उसके बॉयफ्रेंड जो तंग के लिप्स को सक करने लगता है और उसे लिक करने लगता है। तब कोई बार बार जो तंग और उसे अलग करने की कोशिश कर रहा था पर उसके बॉयफ्रेंड उसे बिल्कुल भी अलग करने नहीं देता है। तब कुछ मिनट बाद तंग जब और ब्रीथ नहीं ले पाता है तब वो किस ब्रेक करने के लिए उसकी शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है। फिर
उसके बॉयफ्रेंड स्लोली स्लोली उसकी लिप्स को छोड़ देता है। तब तंग अपना आइस को ओपन करता है। तब वो देखता है ये जंगकुक था जो उसे किस कर रहा था और उसकी वेस्ट के अपने हाथ को भी ग्रैब करके रखा था। तब ये देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर जंगकुक को किस कर रहा था और वो तुरंत जो टर्न होकर आसपास देखता है। तब देखता है उसके बॉयफ्रेंड जो नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। तब ये देखकर तंग शॉक था और तुरंत उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक उसे बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाने देता है और उसके वेस्ट का अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता है और मैं तुम्हें पहले ही मना कर दिया था कि तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड है उसे मना करो तुम्हारे साथ मिलने के लिए, पर तुम मेरी बातों को नहीं सुने और तुम खुद मुझे यहाँ पर लेकर आकर मेरी पीठ पीछे उसे किस करने की कोशिश कर रहे थे। इतनी ज़्यादा हिम्मत तुम्हारी कैसे हो सकता है ताओ? तब तुम घबराते हुए कहते हैं, जंगकुक प्लीज शट अप, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? तुम मेरी सिर्फ फ्रेंड हो तो फिर इस बारे में बातें मत करो। तब जंगकुक कहता है, फ्रेंड नहीं हो मैं, तुम्हें कितनी बार कहूँ हम दोनों जल्द ही शादी करेंगे। तब ताओ कहते हैं, प्लीज़ इस सिली सारी बातें करना बंद करो, मुझे तुम्हारी ये सारी बातें सुनना और बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अब किसी और के साथ हूँ तो फिर तुम समझ क्यों नहीं पाते हो? मुझे उसके पास जाने दो। पर जंगकुक तांग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तब तांग उसके बॉयफ्रेंड के पास जाने की कोशिश करने लगता है। तब उसके बॉयफ्रेंड जो फ्लोर से उठकर तुरंत तांग के पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी जंगकुक जो उसे फिर से धक्का दे देता है जिस वजह से वो दोबारा से फ्लोर पर गिर जाता है। तब जंगकुक जो गुस्से से कहते हैं, अगर दोबारा से फ्लोर से उठे तो फिर मेरी गन की बुलेट भी मेरी गन से निकल जाएगा और उसके साथ तुम्हारी गर्दन से तुम्हारी सिर भी हट जाएगा, तो फिर ये बात याद रखना। और ये कहकर जंगकुक जो तांग को फोर्सफुली ले जाने की कोशिश करता है, पर तांग जंगकुक के हाथ से छुटकारा पाने की हर तरह से कोशिश कर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक कितनी ज़्यादा गुस्से में आ गया था तो तांग को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और उसे इसी तरह से रेस्टोरेंट से लेकर जाने लगता है। तब आसपास के लोग पूरी तरह से शॉक था। तब तांग बार बार जंगकुक की बैक पर पंच कर रहा था और जंगकुक को चिल्ला करके आया था, मुझे छोड़ दो यूजियोन, जंगकुक तुम कैसे मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो? पर जंगकुक नहीं छोड़ता है और तांग को फोर्सफुली कार के अंदर बैठाकर कार को तुरंत अंदर से लॉक कर देता है। तब तांग जो फिर से कार के अंदर से बाहर जाने की कोशिश करता है, तब जंगकुक तुरंत उसके ऊपर आ जाता है और तांग को कहता है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो बोलो? तब तांग कहता है, मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को धमका कर आए हो। तब जंगकुक कहता है, मैं उसे धमका कर आई हूँ और देखो वो मेरी धमकाने की बातों को सुनकर भी वो अपनी जगह से उठने की बिल्कुल भी ट्राई तक नहीं कर पाया, और अगर मैं होता तो फिर अब तक मैं उसके हाथ से तुम्हें छुटा कर ही मेरे साथ लेकर आता। तो फिर तुम देख सकते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा क्रेजी हूँ। मैं सिर्फ 2 ईयर तुमसे दूर था मेरी वर्क की वजह से और तुम 2 ईयर के अंदर बदल गए हो। तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो ताऊ? हम लोग पूरे 18 ईयर तक एक साथ बिताए हैं, हम लोग 18 ईयर तक एक दोनों के साथ डेट किए हैं, हर टाइम एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो फिर अब तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो? तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पर मैं सिर्फ तुम्हें हमेशा से फ्रेंड की तरह देखा हो। तब जंगकुक कहता है, तुम अपनी ये सारी बातें कहना बंद करो, मैं जानती हूँ तुम कभी भी मुझे फ्रेंड की तरह नहीं देखे हो। तब इस बार तंग इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो जंगकुक को तुरंत चिल्ला कर कहता है, तुम सिर्फ मेरे एक फ्रेंड थे, रहोगे और फ्यूचर में भी रहोगे। तब जंगकुक गुस्से में आकर कहता है, मैं तुम्हें प्रूफ करूँगी कि मैं सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। और ये कहकर वो तुरंत जो सामने की सीट पर आ जाता है और जल्दी से कार को ड्राइव करने लगता है। तब तंग बार बार जंगकुक को रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने दे, पर जंगकुक उसकी एक बात तक नहीं सुनता है और उसे सीधा जंगकुक के बड़ा सा मेंशन में लेकर जाता है जहाँ पर ऑलरेडी गार्ड से भरा हुआ था और जंगकुक तंग को लेकर जल्दी से अपने मेंशन के अंदर जाने लगता है। तब तंग फिर से जंगकुक की हाथ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। तब जंगकुक मजबूर होकर फिर से तंग को अपने शोल्डर पर उठाकर उसे लेकर चला जाता है और वो मेंशन के अंदर जाने के बाद ही तुरंत अपने गार्ड को कहता है, मेंशन के डोर को तुरंत बंद कर दो। और ये कहकर वो तंग को लेकर अपने
बेडरूम में चला जाता है और वो जल्दी से तांग को अपनी किंग साइड बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आते हुए तांग को अपनी कोल वॉइस में कहता है, अब सच में मुझे भूल गए हो। तब तांग जंगकुक की सिर पर स्लैप मारने लगता है। तब जंगकुक तांग के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और उसे तुरंत बेड की छत पिन करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मुझे याद दिलाना होगा। जब हम लोग छोटे थे तब हम दोनों एक दूसरे को ये प्रॉमिस किए थे कि हम दोनों लाइफ में कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। तब तांग कहता है, तो फिर मैं तुम्हें कहाँ पर छोड़ रही हूँ, मैं सिर्फ मेरी बॉयफ्रेंड। तभी तांग को जंगकुक काट देता है और कहता है, यहाँ पर ये सिर्फ प्रॉमिस खत्म नहीं हुआ था, हम लोग फ्यूचर में जाकर एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे और उसके साथ हम दोनों होल लाइफ तक एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। कभी भी कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है और यही हम दोनों के बीच में बातें हुआ था। तो फिर तुम कैसे अपने प्रॉमिस को भूल सकते हो, मुझे बोलो। तब तांग कहते, वो सिर्फ सिली प्रॉमिस था, मैं तब छोटा था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं तुम्हें क्या प्रॉमिस दिया हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो गुस्से में आकर कहते हैं, सच में तुम्हें पता नहीं था तुमने क्या प्रॉमिस दिए थे। तब तांग कहते हैं, मुझे सच में पता नहीं है। तब जंगकुक कहते हैं, ठीक है, याद भी मत करो अब, जबकि तुम इस प्रॉमिस को याद नहीं रखते हो और तुम अब जबकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहते हो, तो फिर याद रखो मैं भी इसे तोड़ कर ही रहूँगी। अब मैं तुम्हारी कोई भी फ्रेंड नहीं हूँ, ना तो मैं शुरुआत में था, ना अब हूँ, ना फ्यूचर में भी रहूँगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हस्बैंड बनूँगी। और जैसा मैं कहा था, अब टाइम आ गया है तुम्हें प्रूफ करने की कि मैं जियोन जंगकुक हूँ जो हर कुछ कर सकता है। और क्या कर जंगकुक तुरंत ही तांग की शर्ट को फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जंगकुक को कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से ये सब कुछ बंद करो। तब जंगकुक तांग की एक बात तक नहीं सुनता है और तुरंत उसकी लिप्स को पकड़ लेता है और भी फोर्सफुली उसकी लिप्स को सक करने लगता है और उसे बाइट करने लगता है। तब तांग की आइज से सिर्फ आंसू गिर रहा था, पर जंगकुक बिल्कुल भी नहीं रुका था जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। फिर वो जब सेटिस्फाइड फील करने लगता है तब वो तांग की लिप्स को सोले सोले छोड़ देता है और वो तांग की तरफ देखता है जिसकी फेस रोने की वजह से पूरी तरह से लाल हो गया था। तब जंगकुक अपने हाथ सोले सोले तांग की पैंट के नीचे लेकर जाता है। तब तांग और भी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ जंगकुक ये सब कुछ बंद करो, हम लोग फ्रेंड हैं, प्लीज़ इस बार से बंद करो, तुम जानते हो मैं इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ, प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मेरा क्या, मैं बुरा फील नहीं कर रही हूँ, इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए वेट करती थी, पर तुम आकर अब मुझे कहोगे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगी। तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, तुम्हें इस बात का डर है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दोगे जिसके साथ तुम कितने टाइम से रिलेशनशिप में हो, मुझे बोलो। तब कोई भी आंसर नहीं दे पाता है। तब जंगकुक कहता है, ऑलमोस्ट 2 ईयर, क्योंकि 2 ईयर के पहले तो तुम मेरे साथ थे, तो फिर तुम शायद 2 ईयर ही होगे और हम लोग जो एक साथ 18 ईयर बिताए हैं इसकी तुम क्या कहोगे। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझसे भी ज़्यादा मुझे धोखा दे रहे हो। पूरे 18 ईयर तक मैं तुम्हारे लिए वेट किया कि कब हम दोनों बॉयफ्रेंड बनेंगे, कब हम दोनों हैप्पीली डेट करेंगे और उसके बाद हम दोनों एक साथ शादी करेंगे, पर ऐसा नहीं है। तुम्हें तो बीच में मुझे धोखा देना था और इस वजह से तुम मुझे धोखा देकर आप किसी और के साथ रहना चाहते हो और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम किसी और को धोखा देने से डरते हो। तो फिर याद रखो तुम ऑलरेडी मुझे धोखा दिया हो, मेरी प्रॉमिस को तोड़े हो जो हम लोग एक साथ लिए थे। और ये कहकर वो तुरंत ही तांग की पैंट को और उसके बॉक्सर को हटा देता है। तब तांग और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें फ्रेंड की तरह देखता था और फ्रेंड में कोई भी धोखा नहीं होता है, मैं अगर मेरी बॉयफ्रेंड बनाऊँ तो। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें शुरुआत से मेरी फीलिंग पता था और तुम इसके साथ सिर्फ खेल रहे थे और इस वजह से अब तुम्हें तो पनिश पाना ही होगा। और ये कहकर जंगकुक जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने भी सारे क्लोथ को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, क्यों नहीं करूँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे मैं तुम्हें क्लेम करके मेरी हमेशा बना कर रख सकती हूँ। पर फिक्र मत करो, तुम इसे एंजॉय करोगे, सिर्फ मुझे 1 राउंड लेने दो और उसके बाद देखना तुम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। तब
तंग फिर से रोते हुए कहता है प्लीज़ नहीं। तब जंगकुक उसकी बातों को नहीं सुनता है और उसकी फुल बॉडी में अब भीगी देना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो और भी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ जंगकुक इसे बंद करो। तब जंगकुक फिर से स्माइल करते हुए कहता है मैं कहाँ हूँ ना, सिर्फ 1 राउंड और उसके बाद तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। तब ताउंग कहता है मुझे नहीं लेना है, प्लीज़ बंद करो, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ जंगकुक। तब जंगकुक कहता है मैं प्रॉमिस कर रही हूँ बेबी, सिर्फ 1 राउंड लूँगी और उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी कुछ भी नहीं कहूँगी, सिर्फ 1 राउंड। और ये कहकर वो जो ताउंग के यार को लिक कर लेता है और उसके बाद वो ताउंग के लेग्स को सोले ओपन करता है और ताउंग के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब ताउंग को बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था और ताउंग जो पेन की वजह से बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ इसे बंद करो, मैं इसे और नहीं सह सकती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, प्लीज़ बंद करो। तब जंगकुक गुस्से में आकर कहता है एक भी बातें तक नहीं करोगे वरना मैं तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को भी मार डालूंगी और उसके साथ मैं तुम्हारे साथ तब तक राउंड लूँगी जब तक तुम सेंसलेस नहीं हो जाते हो। तो फिर अब चुप रहो, मैं सिर्फ 1 राउंड लूँगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो तांग के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है और तुरंत ही जो सोली मूव करने लगता है। तब तांग को अभी भी पेन हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मर जाएगा, पर वो जो इसे सहने लगता है और सिर्फ होप करने लगता है जल्दी से 1 राउंड ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए इसे सह रहा था और वो ये भी जानता है अब उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जंगकुक कैसे भी उसे नहीं छोड़ेगा जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। फिर अचानक से ही जंगकुक जो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली ताउंग के अंदर मूव करने लगता है। तब ताउंग जो पेन की वजह से सिर्फ चिल्ला रहा था और रो रहा था, उसे ये बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं लग रहा था, पर उसके पास कोई भी अब सेकेंड ऑप्शन नहीं था। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक तांग को ग्राउंड करते हुए कहता है मैं आ रही हूँ। तब तांग इसको कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक तांग के अंदर कुछ सेकंड के बाद जो खुद को रिलीज कर देता है और हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब तांग रोते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहता है अब इसे बंद करो। तब जंगकुक के केवल स्माइल के साथ कहता है अभी स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर मैं बंद करूँगी। तब तांग रोते हुए कहता है 1 राउंड के बारे में बातें हुआ था और तुम अब मुझे और मेरी बॉयफ्रेंड को छोड़ दोगे। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती हूँ, पर मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकती हूँ, और मैं सिर्फ 1 राउंड इसलिए कहा था ताकि तुम इसे एंजॉय करो और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ और राउंड लूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही राउंड में ख़त्म हो जाऊँगी, जिसमें मेरे अंदर की बेस सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है और वो सिर्फ अभी जगह है, तो फिर मुझे अभी भी राउंड लेना है। और ये कहकर वो जो तांग के अंदर फिर से मूव करने लगता है। तब तांग जो और भी ज़्यादा रोने लगता है, पर जंगकुक उसकी रोना सब कुछ जो पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। फिर पूरे 5 राउंड के बाद जाकर जंगकुक जो रुक जाता है, क्योंकि तांग की हालत अब बुरा बन गया था और इस वजह से जंगकुक जो थोड़ा सा सैड भी था कि तांग इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे टायर हो सकता है। और तांग जो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था, वो जानता है उसे ब्लीडिंग भी हुआ है, पर जंगकुक कहाँ पर रुक सकता है। फिर जंगकुक तांग के अंदर से खुद को निकालने के बाद तांग को क्लीन करा देता है और उसके बाद जंगकुक की एक लॉन्ग टी शर्ट पहना देता है और जंगकुक खुद भी जो क्लीन होकर तांग के पास से ले जाता है और तांग को हक करते हुए उसके नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, पर मैं क्या कर सकती हूँ, तुम मुझे धोखा दिया हो और इस वजह से मैं सिर्फ मेरे बेबी बॉय को पनिश किया हूँ, वरना और कोई भी रीज़न नहीं था। मैं सच में मेरे बेबी बॉय को पनिश नहीं करना चाहती थी, पर तुम्हें भी ये याद रखना चाहिए और अपने उस बॉयफ्रेंड के बारे में भूल जाओ। तब तांग जो रोते हुए कहता है तुम बुरा हो, मैं तुमसे हेट करती हूँ। तब यह सुनकर जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और तांग को अपने पास खींचते हुए कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ। 1 मंथ बाद तांग जो जंगकुक के मेंशन में ही 1 मंथ से कैप्चर था, वो नहीं जानता है उसकी मॉम डैड कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। शायद वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा था कि जंगकुक शायद उसकी मॉम डैड को उल्टा सीधा कुछ भी समझा दिया है और इस वजह से उसकी मॉम डैड एक्शन नहीं ले रहा है। पर उसके बॉयफ्रेंड से तांग निराश हो गया था, उसके बॉयफ्रेंड क्यों यहाँ पर नहीं आया है और
कहीं ना कहीं उसे इस बात से भी डर लग रहा था कि जंगकुक उसकी कोई हालत तो ख़राब नहीं कर दिया है, और इस वजह से तंग और भी ज़्यादा डर रहा था। जंगकुक ऑलमोस्ट नाइट ही तंग के ऊपर अपनी सारे गुस्सा निकाल देता है। तंग नहीं जानता है वो अब जंगकुक से कितनी ज़्यादा हेट करने लगा है। जंगकुक जो अपनी कंपनी में जाने के लिए रेडी हो रहा था, तब वो तंग की तरफ देखता है जो बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था। तब जंगकुक तंग को अपने कोल वॉइस में कहता है, मेरे पास आओ। तब तंग तुरंत बेड से उठकर जंगकुक के पास चला जाता है। तब जंगकुक कहता है, मुझे टाई लगा दो। तब तंग जो जंगकुक की तरफ बिना देखे उसे टाई लगा देता है। फिर जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो। तब तंग अपनी फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, तो फिर मैं क्या खुश हो जाऊँ जियोन जंगकुक, मैं अब खुश हूँ। सुनो, मैं खुश हूँ, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर खुश हूँ, अब तुम खुश हो। तब ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मिस्ट्रेस बनाना नहीं चाहती थी, ये तुम्हारी मर्जी है मेरी मिस्ट्रेस बनने की। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दिया था, एक था मुझसे शादी करो और मेरे हस्बैंड बन जाओ, और दूसरी था मेरी मिस्ट्रेस बनो, और तुम जिसके लिए राजी हो गए थे। तुम खुद मिस्ट्रेस बनना चूज किया हो और इसी वजह से मैं तुम्हें मिस्ट्रेस बनाई हूँ, पर हमेशा ही तुम्हारे लिए ऑप्शन ओपन रहेगा, तुम जब चाहे तब मेरे हस्बैंड बन सकते हो। तब तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं, इस लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहकर वो मुझे फिर से बेड पर चला जाता है। तब जंगकुक अपने दांत को पीसते हुए कहते हैं, ये मैं भी देखूंगी कि इस लाइफ में होता है या तो सेकेंड लाइफ में होता है। और ये कहकर वो जो गुस्से से तंग के पास जाकर उसे फोर्सफुली जो एक किस करता है, और उसके बाद वो जो रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। आफ्टरनून के टाइम पर एक लेडी सर्वेंट आते हुए तंग को कहता है, यंग मास्टर, सन ने आपको कंपनी में जाने के लिए कहा है। तब ये सुनकर तंग कहते हैं, सच में मुझे बाहर जाने की परमिशन है। तब वो तुरंत कहता है, सर आपके साथ लंच करना चाहता है, इसी वजह से आपको बुलाया है। तब ये सुनकर तंग अपने दांत को पीसने लगता है, पर वो खुश था क्योंकि वो यहाँ से भाग सकता है और आगे जाकर अपना लाइफ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकता है। फिर तंग तुरंत कहते हैं, ठीक है, मैं जाना चाहती हूँ। तब सर्वेंट हाँ कह देता है और उसके बाद तंग को लेकर जो बाहर चला जाता है और तंग को सॉफ्टली कार में बैठने में हेल्प करता है। और उसके बाद उस सर्वेंट मेंशन के अंदर आ जाता है और तुरंत ड्राइवर जो कार को ड्राइव करने लगता है। तंग जिस कार में था उसके पीछे ऑलरेडी और 2 कार था जिसे तंग देख सकता था। फिर वो लोग जब जंगकुक की कंपनी में पहुंचता है, तब तुरंत ड्राइवर तंग को बाहर आने में हेल्प करता है। तब तंग जब कंपनी के अंदर की तरफ जाने लगता है, तब गार्ड भी उसे फॉलो कर रहा था। फिर तंग जो जल्दी से लिफ्ट के अंदर चला जाता है और जंगकुक के केबिन के फ्लोर पर पहुंच जाता है। फिर वो पहुंचने के बाद जंगकुक के केबिन की तरफ जब जाने लगता है, तब जंगकुक की सेक्रेटरी आकर उसे रोक देता है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, कौन हो तुम। तब वो कहता है, मैं मिस्टर जून की सेक्रेटरी हूँ, तुम क्या किम तंग हो। तब तुरंत तंग हमें अपना सिर हिला देता है। फिर उसकी सेक्रेटरी कहता है, तो फिर चलिए सर। और ये कहकर वो जो तंग को लेकर जल्दी से जंगकुक के केबिन के पास चला जाता है और उसे सॉफ्टली ओपन करते हुए कहता है, शब्द मत करना, सर ने मना किया है। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद वो बिना कोई शब्द के केबिन के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद जो अचानक से बहुत ही जानी पहचानी वॉइस सुनता है और इस वॉइस को तंग बहुत ही अच्छी तरह से जानता था क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड था, पर वो जंगकुक के साथ बातें कर रहा है। तब तंग जो अचानक से जो बात सुनता है उसे बहुत ही ज़्यादा शॉक कर देता है। जंगकुक तंग की बॉयफ्रेंड को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम तंग के साथ रिलेशनशिप में क्यों हो। तब तंग की बॉयफ्रेंड कहता है, क्योंकि मैं उसे चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है, आई नो तुम उसे चाहते हो, पर मुझे बोलो तुम उसकी कीमत में और क्या चाहते हो। मैं हर कुछ दूंगी, पर उसकी दिल दिमाग हर जगह से तुम्हें जाना होगा। तब वो कहता है, मैं तंग की कीमत में पहले तंग की एक बार टेस्ट लेना चाहूँगी और उसके बाद मैं 10 मिलियन $US भी लेना चाहूँगी। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शौक था कि उसकी बॉयफ्रेंड सिर्फ इस वजह से उसके साथ था, उसकी मनी और उसकी बॉडी की वजह से। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है। तब तंग के बॉयफ्रेंड कहता है, पर तुम उसे क्यों चाहते हो। तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं उसके लिए फील रखती हूँ। तब
तंग के बॉयफ्रेंड कहते हैं तुम भी मेरी तरह एक्टिंग कर रहे हो राइट, क्योंकि मैं सुना हूँ तुम उसे अपने मिस्ट्रेस बना लिया हो। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहते हैं आई नो कि वो मेरी मिस्ट्रेस है, पर ये उसकी मर्जी है। मैं ऐसे तो उसे मेरी हस्बैंड ही बनाना चाहती हूँ, पर मैं क्या नहीं करती हूँ। तब उसके बॉयफ्रेंड कहते हैं कभी भी तुम उसके दिल और दिमाग से मुझे हटा नहीं पाओगे, चाहे तुम जितनी भी ज़्यादा उसे फोर्स क्यों ना कर लो। तब जंगकुक कहते हैं ये तो मैं ही देख लूँगी कि मैं उसे हटा पाती हूँ या फिर नहीं। तब तांग के बॉयफ्रेंड कहते हैं तुम तांग के लिए क्या क्या कर सकते हो। तब जंगकुक कहते हैं ऑल, जितना भी कुछ करने की चीज़ है मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। तब ये सुनकर उसके बॉयफ्रेंड कहते हैं तुम सचमुच के लिए क्रेजी हो। तब जंगकुक कहता है ऑब्वियसली मैं तुम्हारी तरह डरपोक तो नहीं हूँ। उस दिन मैं वहाँ पर खुद को मार देना पसंद करती थी, पर तांग को मैं किसी और के साथ जाने नहीं देती। तुम सच में डरपोक हो। तब ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे सिर्फ पानी चाहिए। और तभी जो तांग पीछे से आकर उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और उसे अपनी सिर से उठाकर जोर से खींच कर उसे एक स्लैप मार देता है और कहता है तुम एक इडियट हो। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी क्योंकि मुझे लगा तुम एक इनोसेंट पर्सन हो, तुम मेरे लिए सच में फील रखते हो, पर मैं गलत थी। मैं ऐसा सोचा ही नहीं कि तुम जैसे लोग ऐसे भी बन सकता है। तुम सच में सिर्फ मेरी मनी और मेरी खूबसूरती की वजह से मेरे पीछे पड़े हुए थे। तब उसके बॉयफ्रेंड कहता है इसमें गलत क्या है, सब लोग यहाँ यही चाहता है। तब तांग कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरा हो, मुझे सच में जंगकुक की बातों पर ट्रस्ट करना चाहिए था। तब तांग के बॉयफ्रेंड कहते हैं तो फिर उसके साथ रहो, कौन मना कर रहा है, मुझे सिर्फ मनी लेने दो। तब ये सुनकर तांग गुस्से में आकर जंगकुक को कहता है जंगकुक तुम मेरी एक बात को सुन सकते हो। तब जंगकुक एक इविल स्माइल के साथ कहता है मेरी स्वेटर जो कहता है मैं वो हर एक चीज़ कर सकती हूँ। तब तांग तुरंत कहता है इसे मार दो, मैं इसकी शक्ल को नहीं देखना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और कहता है श्योर। तब तांग कहता है सिर्फ मार दो। तब तांग के बॉयफ्रेंड शॉक होकर कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम। तब जंगकुक तुरंत अपने गार्ड को बुलाता है और तुरंत जो अपने गार्ड को ऑर्डर करते हुए कहते हैं अभी इस डस्टबिन को मेरी केबिन से लेकर जाओ, मेरी स्वीटहार्ट इससे इरिटेट फील कर रहा है और इसकी खातिरदारी करने में कोई भी कमती नहीं होना चाहिए। तब ये सुनकर गार्ड तुरंत हाँ कह देता है और इसके बाद वो लोग जो तुरंत तांग के बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ से बाहर की तरफ चले जाते हैं। तब तांग के बॉयफ्रेंड बार बार तांग को ये सब कुछ करने से रोकने के बारे में कह रहा था, पर तांग नहीं सुनता है, सिर्फ अपनी इमोशनल फेस के साथ वहाँ पर खड़ा था। पर वो जब चला जाता है तब तांग रोने लगता है और वो अपने घुटनों पर बैठकर जो रोने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक जो तुरंत तांग के पास आ जाता है और तांग के पास आकर वो जो तांग को हक करते हुए कहते प्लीज़ अब रो मत, मुझे नहीं पसंद जब तुम रोते हो। तब ये सुनकर तांग जो जंगकुक को कहता है मैं सच में गलत क्या हूँ, मैं उसे सोच करके गलत क्या हूँ, वो सिर्फ मेरे साथ 1 ईयर के लिए रिलेशनशिप में था और मैं सोचा हम लोग परफेक्ट है। वो मेरे साथ कितनी ज़्यादा स्वीट था, पर वो सिर्फ मुझे धोखा दे रहा था। वो सिर्फ मुझे चाहता था, मेरी बॉडी को चाहता था, ना कि मेरी सोल के साथ वो रहना चाहता था। तब जंगकुक कहता है मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो फिर क्यों तुम ऐसा कह रहे हो। तब तांग फिर से रोने लगता है और कहता है मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेव किया हूँ। तब जंगकुक तांग को कहता है मैं भी तो गलत बिहेव किया हूँ ना, मैं तुम्हें फोर्स किया हूँ। तब तांग इस बार कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर जंगकुक जो तांग को ऐसे ही कुछ देर तक हक करके रखता है। फिर तांग जो कुछ मिनट बाद ठीक फील करने लगता है। तब जंगकुक तांग को कहता है चलो घर में चलते हैं, ऐसे भी मेरी काम भी यहाँ पर ख़त्म है और मैं नहीं चाहती हूँ तुम जो और भी ज़्यादा इरिटेट फील करो यहाँ पर रहकर। तब तांग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जो उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब कुछ गर्ल्स जो तांग और जंगकुक की तरफ देख रहा था। तब एक गर्ल जो अचानक से ही भीड़ के बीच में से चिल्लाकर कहते हैं जीवन जंगकुक की मिस्ट्रेस आ गया है। तब ये सुनकर तांग जो और भी ज़्यादा ब्रोकन फील करने लगता है। तब जंगकुक इसे सुनकर उस गर्ल्स ग्रुप की तरफ देखता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है किसने कहा है। तब कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंगकुक कहता है तुम सब लोग सस्पेंड हो, और ये कहकर जंगकुक तुरंत तांग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तब तांग जो जंगकुक की शर्ट को पकड़कर
और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तांग को हक कर लेता है और उसके बाद उसे कार में ले जाकर उसे सॉफ्टली कार में अपने लैप पर बैठाते हुए उसे शांत फील करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, प्लीज़ मत रो, देखो मैं यहाँ पर हूँ ना, प्लीज़। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग तुरंत कहते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। और वो लोग क्यों मुझे तुम्हारी मिस्टीरियस कहता है, मुझे नहीं पसंद। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, मुझसे शादी करो। वो लोग नहीं कहेगा। तब तांग कहते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी तुम क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम भी तो शायद मेरी बॉडी के लिए क्रेजी थे, तुम तो मेरी बॉडी की टेस्ट भी ले लिया हो, तो फिर मुझे अब छोड़ दो, मैं अकेला लाइफ स्पेंड करूँगी। तब जंगकुक गुस्से में आकर अपनी कोल्ड वॉइस में अपने दांत को पीसते हुए कहता है, मैं कहा था ना, मैं होल लाइफ तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो फिर ये फालतू की बातें करना बंद करो। मैं तुम्हें होल लाइफ तक चाहती हूँ, मतलब होल लाइफ तक ही, मेरे हस्बैंड बनकर या तो जो चाहे वो बनकर, पर मेरे साथ ही तुम्हें रहना होगा। तब तांग ये सुनकर जो और भी ज़्यादा रोने लगता है कि जंगकुक उसके लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी था। और तांग को ये याद भी है कि वो लोग जब छोटा था तब एक दूसरे को प्रॉमिस किया था, पर अब तांग सिर्फ यही बारे में सोच रहा था, क्या उसे जंगकुक को एक चांस देना चाहिए था या तो खुद को एक चांस देना चाहिए ताकि वो दोनों एक साथ रह सके। तब तांग जंगकुक को हिचकी उठाते हुए कहते हैं, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, तुम इससे भी ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आते हुए कहते हैं, चुप रहो। तब तांग कहते, क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, तुम इससे भी ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। तब जंगकुक ये सुनकर तुरंत तांग की लिप्स को पकड़ लेता है और उससे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब तांग खुद भी जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक करते हुए जंगकुक कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें डिजर्व करती हूँ और किसी को भी नहीं, और तुम मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन हो, और ये बात याद रखना। तब तांग जो और भी ज़्यादा बुरा फील करने लगता है। फिर जंगकुक कहते हैं, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे चांस दो, मुझे तुम्हें प्रूव करने के लिए, मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें मेरे प्यार में पढ़ा कर ही रहूँगी। तब ये सुनकर तांग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो जंगकुक के आर्म्स में अब सेफ फील कर रहा था और वो ऐसे ही जंगकुक को हक करके रखता है। 6 मंथ बाद जंगकुक और तांग के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया था। जंगकुक उस दिन के बाद कभी भी तांग को एक बार भी फोर्स नहीं किया है, और तांग जो खुद भी ना चाहते हुए सोले सोले जंगकुक के प्यार में दोबारा से गिर गया था। तांग शुरुआत से यही सोचता था कि वो क्यों अपने बॉयफ्रेंड के लिए ऐसा फील नहीं कर पाता है जैसे वो बचपन से लेकर जंगकुक के साथ फील करता था, पर वो तब सिर्फ इसे फ्रेंडशिप समझता था, पर अब वो इसे समझ सकता है। वो होल लाइफ में कभी भी जंगकुक को अपनी फ्रेंड नहीं समझा है, पर उसके सिर्फ गलत फैमिली था, और तांग इस बात से रिग्रेट कर रहा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर सब कुछ ठीक होता। जंगकुक और तांग जो 3 दिन पहले ही शादी किया है और वो लोग अपने हनीमून पर था, और जंगकुक और तांग जो अपने बेडरूम में एक दूसरे को हक करके लेटा हुआ था। तब तांग जब नींद से उठता है तब उसे अपने बैक में पेन फील होने लगता है और वो जो थोड़ा सा रेड हो जाता है और जंगकुक की किस में अपने फेस को छुपा लेता है। तब जंगकुक खुद भी जो जगे हुए था और तांग के बैक को रफ करते हुए कहते हैं, तुम ठीक फील कर रहे हो ना? तब तांग जो शाय फील करते हुए कहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बैक में पेन है, वरना कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं क्या थोड़ा सा मसाज करा दूँ? तब तांग कहते हैं, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मसाज का मतलब मैं जानती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं नहीं दूंगी। तब तांग कहते, तुम इतनी ज़्यादा स्वीट क्यों हो? तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्वीट बन सकती हूँ। तब तांग कहते, पर तुम तो हार्टलेस थे जब तुम मुझे उस बास्टर के साथ पकड़े थे। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, अगर तुम भी मुझे किसी और के साथ पकड़ लोगे तब भी तुम ऐसे ही फील करोगे। तब तांग गुस्से में जंगकुक के सिर पर स्लैप मारते हुए कहते, तो फिर तुम मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहे हो? तब जंगकुक कहता है, नहीं, मैं धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें कहना चाहती थी कि तुम भी तब कैसे फील करते या तुम समझ पाते। तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे हार्ट अटैक आ गया है, मेरे चेस्ट में पेन फील हो रहा था जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके भी बता नहीं सकती हूँ। मैं ब्रीथ भी नहीं ले पा रही थी। जब मैं तुम्हें देखा तो मुझे किस करने वाले थे, थैंक गॉड कि मैं तब कॉल कट करके आ गई थी, वरना शायद तुम उस दिन उसे किसी कर लेते और शायद मैं वहाँ पर टूट जाती। तब ये सुनकर
तो हम कहते थैंक यू सो मच जल्दी से मेरी लाइफ में आने के लिए। अगर तुम लेट करते तो फिर शायद मैं अब तक रिग्रेट करती कि मैं उस फुल गधे के साथ क्यों रिलेशनशिप में थी। मैं क्यों इतनी ज़्यादा स्मार्ट और हॉट सेक्सी जंगकुक को क्यों नहीं देखा था। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं ओके डन, मैं समझ पाई। तब तुम कहते तुम कुछ भी समझ नहीं पाए, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी हो। मैं इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो सकती हूँ। तब जंगकुक जो तांग को कहते हैं अगर इतनी ज़्यादा लकी फील कर ही रहे हो तो फिर एक राउंड ले लूँ। तब तांग कहता चुप रहो, मुझे सिर्फ इसे एंजॉय करने दो। और ये कहकर वो जो जंगकुक को ऐसे ही हक करके रखता है। तब जंगकुक उसके सिर पर किस करता है और सॉफ्टली कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब तंग खुद भी कहता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें होल लाइफ में कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी और मैं इस बार मेरी प्रॉमिस को। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है अगर तुम फिर से प्रॉमिस के बारे में बातें किए तो फिर देखना मैं तुम्हारे उस मुंह को बंद कर दूंगी। तुम प्रॉमिस तो बिल्कुल भी नहीं कहोगे क्योंकि प्रॉमिस कभी भी हम लोग नहीं रखते हैं, तो फिर प्रॉमिस मत करो, बस ऐसे ही करो, मैं ट्रस्ट करती हूँ। तब तांग जो स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी और मैं इस बारे में कभी भी प्रॉमिस नहीं करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ और खुद के ऊपर भी, तो फिर मुझे प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी और मैं कभी भी देने की भी कोशिश नहीं किया हो, पर अगर तुम देने की कोशिश की तो फिर उस दिन तुम्हारी मैं इतनी ज़्यादा बुरी हालत करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारी मैं हालत क्या करूँगी। और एक बात का याद रखना, हर टाइम मेरी 2 डिटेक्टिव तुम्हारे पर नज़र रखता है, तो फिर ये भी याद रखना कि तुम कभी भी मेरी नज़र से बाहर नहीं जा सकते हो, तो फिर जो भी कदम लेना चाहते हो सोच समझ कर। तब तांग कहता है हज़ारों डिटेक्टिव मेरे पीछे लगा दो पर कोई भी मुझे कभी भी कुछ भी करते हुए नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद वो दोनों जो एक दूसरे को ऐसे ही हक करके रखता है और अपने टाइम को एंजॉय करने लगता है और यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाता है।